हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो देर किस बात की, चलिए जल्दी से इस चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने बुक्स निकाल लें, ठीक है, और आप भी रीडिंग करें। चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है, राइट। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। और आपने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ये सभी फूड के कंपोनेंट्स है, राइट। These components of food are necessary for our body and are called nutrients. फूड के ये सभी कंपोनेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं, ठीक है, और इन कंपोनेंट को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट। हमने ये सभी चीज क्लास 6 के साइंस में पढ़ा था, है ना। उम्मीद करती हूँ कि आप कुछ भी भूले नहीं होंगे, और जिनको भी याद नहीं है वो जल्दी से भी जाएं, ठीक है। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में क्लास 6 का साइंस का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देखकर अपनी यादों को ताजा कर ले, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। प्लांट्स अपना फूड खुद बना लेते हैं, ठीक है, और एनिमल्स जिसमें हम भी इंक्लूड है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग भी एनिमल्स की लिस्ट में आते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स अपने लिए फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, है ना। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो एनिमल्स फूड खुद से नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो वो फूड कहाँ से लाते हैं, वो प्लांट से फूड लेते हैं, ठीक है, और ऐसे एनिमल्स से फूड लेते हैं जो एनिमल्स प्लांट को खाता है, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हम क्या है, हम ओमनीवोर्स है, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, राइट। आपने क्लास 6 में पढ़ा था, आप क्लास 7 में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास 6 के सभी चीज़ को भूल जाएं, ठीक है। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हमें क्लास 6 के सारे नॉलेज को अपने साथ लेते हुए क्लास 7 में इंटर करना है, राइट। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था ह्यूमन बीइंग ओमनीवोर्स है, ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाता है, याद कीजिए, है ना। तो क्या करते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं जो डायरेक्टली हमें प्लांट से मिलता है फूड, है ना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, ये सब प्लांट के फूड है, राइट। तो ये कहाँ से हमें मिलता है, ये हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और प्लस हम ऐसे एनिमल्स को भी खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट को खाता है, ठीक है। जैसे कि गोट से हमें मीट मिलता है, राइट। और गोट क्या खाता है वो बताइए, तो गोट प्लांट को खाता है, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग्स जो खुद का फूड नहीं बना सकते हैं वो प्लांट को खाते हैं, और ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो एनिमल्स प्लांट को खाता है, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया। दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स में डिपेंड रहते हैं, राइट। जब हम डायरेक्टली फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाते हैं तो हम डायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, ठीक है। और इनडायरेक्टली क्या हुआ, इनडायरेक्टली तब हम डिपेंड होंगे जब हम उन एनिमल्स को खाएंगे जो एनिमल्स प्लांट को खाता है, ठीक है। तो ये हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। और डायरेक्टली क्या हुआ, जब हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स डायरेक्टली ईट कर रहे हैं तो हम हो गए डायरेक्टली डिपेंड, ठीक है, प्लांट पर। और जब हम एनिमल्स को खाते हैं तो वो हो गया इनडायरेक्टली डिपेंड, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ओके। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है बूझो, ठीक है। इसके मन में क्वेश्चन आया है, बूझो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपने फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, वो कैसे बनाते हैं। तो इस चैप्टर को आप आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plants एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। और उसे फूड प्रिपेयर करने के लिए किन किन मटेरियल्स की जरूरत होती है, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की एंड मिनरल्स की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको टी बनाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टी बनाने से पहले आप सभी चीज को कलेक्ट करोगे, राइट।
टी लीव्स चाहिए, आपको शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, राइट। तो आप क्या करोगे, इन सभी चीज़ों को आप कलेक्ट करोगे, है ना। तो उसी तरह प्लांट को अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और मिनरल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। आप नोट डाउन कर लो इसे, ठीक है। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, और ये सभी रॉ मटेरियल उसके सराउंडिंग में ही प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सराउंडिंग मतलब उसके आसपास में ही, ठीक है। वो अपने आसपास से ही, अपने सराउंडिंग से ही इन सभी मटेरियल्स को कलेक्ट करती है, ओके। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो न्यूट्रिएंट्स कैसे हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को? न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का बिल्ड होता है, ठीक है। उनका बॉडी बनना स्टार्ट हो सकता है, उनका बॉडी ग्रो होता है, ठीक है। और अगर उनकी बॉडी में कोई भी पार्ट डैमेज हुआ है तो उन्हें भी रिपेयर किया जा सकता है, ठीक है। और ये सभी न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से होता है, ठीक है। और क्या होता है रिपेयर होना, मतलब अगर आपको कहीं पर चोट लग गया, ठीक है, और वहाँ का स्किन हट गया, तो आप कभी सोचे हो कि वहाँ पर फिर स्किन कैसे आ जाता है? आपने ये नोटिस किया होगा, जब भी आपको चोट लगा होगा तो वहाँ का स्किन हट गया होगा, ठीक है। और देखना कुछ दिनों के बाद वहाँ पर अपने आप न्यू स्किन आ जाता है, ठीक है। वहाँ पर फिर से वो स्किन आ जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि वो स्किन कैसे आता है? वो स्किन आता है न्यूट्रिएंट्स के हेल्प से, ठीक है। हमारे बॉडी में कोई भी डैमेज होता है तो उसे रिपेयर करता है न्यूट्रिएंट्स, ओके। न्यूट्रिएंट्स में क्या है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, ये सभी हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट्स क्या हेल्प कर सकता है? वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ताकि हम अपने लाइफ के सारे प्रोसेस को ईजिली कर सकें, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या यूजेस हैं ये सभी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, ओके। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन एक मोड है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म जब भी फूड टेकिंग करता है, ठीक है, फूड जब वो खाता है तो उस फूड का यूटिलाइज होता है उसकी बॉडी में, ठीक है। उस मोड को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ओके। तो आप ये याद रखिएगा व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो आप इस डेफिनेशन को यूज करिएगा, ठीक है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन मोड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने लिए फूड खुद से बनाता है, ठीक है, और वो भी सिंपल सब्सटेंस से, ओके। तो न्यूट्रिशन के ऐसे मोड को हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोल सकते हो कि जब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मीनिंग भी दिया है, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब कि खुद से, ठीक है, और ट्रोपस मतलब नरिशमेंट, ओके, खुद का नरिशमेंट, ओके। तो इसे हम बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। इसी कारण प्लांट को हम ऑटोट्रोप्स कहते हैं, ठीक है। क्यों प्लांट ऑटोट्रोप्स क्यों है? क्योंकि प्लांट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद बनाता है, वो भी सिंपल सब्सटेंस से, है ना। सिंपल सब्सटेंस में क्या है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, बस ये सिंपल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस से, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे ऑटोट्रोप्स, ओके। तो आप इसे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड prepared by the plants. They are called heterotrophs, hetero others. ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्लांट का प्रिपेयर किया हुआ फूड खाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रेडीमेड फूड, ओके, जो प्लांट्स के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। तो ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रोप्स, ओके। तो ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रोप्स हैं या ऑटोट्रोप्स है, बताइए। ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रोप्स हैं, ओके। तो आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, लेकिन मैम हम तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो हम तो ऑटोट्रोप्स हुए ना। तो नहीं, हम हेटेरोट्रोप्स हैं, ठीक है। हम फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें फूड प्रिपेयर करने के लिए जो बेसिक मटेरियल चाहिए वो हमें कहाँ से मिलता है, बताइए। अगर आपको कोई भी सब्जी बनानी है तो आपको वेजिटेबल चाहिए, ठीक है, रो वेजिटेबल चाहिए,
है ना, स्पाइसेस चाहिए, तो वो सब हमें कहाँ से मिलता है, वो सब हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो प्लांट प्रिपेयर करता है, ठीक है, उस फूड को प्लांट प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो क्या हम रॉ वेजिटेबल प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या हम फ्रूट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बताइए, नहीं, है ना, हम इन फूड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या हुए, हम हेटेरोट्रोप्स हुए, ओके। और प्लांट्स इन सभी फूड को प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब कौन प्रिपेयर करता है, प्लांट प्रिपेयर करता है, तो ये क्या हुआ, ऑटोट्रोप्स, ओके। तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गया, आई होप सो, है ना। तो ह्यूमन बींग्स आएंगे हेटेरोट्रोप्स में, ठीक है, हम प्लांट से उनके फूड को लेकर तब हम फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो हम डिपेंड किस पे हुए, प्लांट पे डिपेंड हुए, है ना, तो हम क्या हुए, हेटेरोट्रोप्स हुए, ओके। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ओके। ये देखिए हेटेरोस अदर, ठीक है, हेटेरोस का मतलब होता है अदर, ठीक है, तो हम दूसरे पे डिपेंड है ना। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है पहेली, ठीक है, इसके मन में एक क्वेश्चन आया है। पहेली वांट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट डू। तो ये जानना चाहते हैं कि हमारा बॉडी क्यों प्रिपेयर नहीं कर सकता जिस तरह प्लांट प्रिपेयर करते हैं फूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से, तो हमारा बॉडी क्यों फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता इन सभी मटेरियल से जैसे कि प्लांट करते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको थोड़ा देर में बताती हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे टर्म यूज किए गए हैं जिन्हें अभी आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हमारा बॉडी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है जिस तरह प्लांट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब हम ये पूछ सकते हैं कि प्लांट में फूड फैक्ट्री कहाँ रहता है, प्लांट के किस पार्ट में फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में, क्या हमारे घर में हर जगह पर फूड प्रिपेयर किया जाता है, नहीं, उस हमारे घर में एक स्पेसिफिक प्लेस होता है, ठीक है। वो क्या है, वो है किचन, ठीक है। हम अपना फूड किचन में प्रिपेयर करते हैं, राइट। तो उसी तरह अगर प्लांट फूड प्रिपेयर करता है तो वो प्लांट अपने बॉडी में किस पार्ट पर फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो प्लांट के किस पार्ट में फूड फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये हम पूछ सकते हैं, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा कि फूड प्रिपेयर खुद करता है प्लांट, तो हम तो पूछेंगे ही ना, प्लांट महाशय बताइए आप फूड प्रिपेयर किस जगह पे करते हो, किस पार्ट पे करते हो, राइट। चलिए इनसे जवाब मांगते हैं। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। और भी क्वेश्चन आ रहा है हमारे मन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या प्लांट में सभी पार्ट में फूड प्रिपेयर किया जाता है या फिर कोई एक सर्टेन प्लेस होता है जिसमें फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे घर में तो एक सर्टेन प्लेस है, वो है किचन, है ना, हम किचन में ही फूड प्रिपेयर करते हैं। तो उसी तरह इसका भी कुछ कहानी है या फिर कुछ अलग है, ठीक है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग। तो एक और क्वेश्चन है कि वो प्लांट रॉ मटेरियल्स अपने सराउंडिंग से कैसे लेता है, ठीक है, कैसे लेता है बताइए। हमारे तो हैंड एंड लेग्स हैं, राइट, हम खुद से मूव करके वो सभी मटेरियल्स किचन में लाते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट्स की तो लेग एंड हैंड तो है नहीं, है ना, वो तो मूव भी नहीं करते हैं, तो वो सभी मटेरियल्स अपने सराउंडिंग से कैसे ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। सोचिए, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए था, ठीक है। आप अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या आपने सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ठीक है। क्या ये सभी मटेरियल्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, क्या उन्हें कोई लाकर देता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, या वो कैसे लेते हैं, ठीक है, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। वो सभी मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल चाहिए उनको फूड बनाने के लिए उन्होंने ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। हम चलिए समझ गए कि वो उन्होंने ऑब्टेन कर लिया, लेकिन वो मटेरियल्स प्लांट के फूड फैक्ट्री में कैसे ट्रांसफर होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे माइंड में आ रहा है, ठीक है, कि वो फूड फैक्ट्री में कैसे ट्रांसफर होता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, ठीक है, ये सभी मटेरियल्स कैसे फूड फैक्ट्री में ट्रांसफर होते हैं। बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस चैप्टर में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर गेन करते हैं, ओके। सो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, दैट इज पार्ट 2। सो अगर आपको इस वीडियो से या फिर इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू सून।